प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। लखनऊ का राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिसर। इस कॉम्प्लेक्स में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक राष्ट्रीय स्मारक और स्थायी राष्ट्रीय महत्व का कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। 230 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित और 65 एकड़ में फैला। अटल जी के स्मारक स्थल अटल सदैव पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुष्प अर्पित कर अटल जी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सदैव पर फूल चढ़ाकर अटल जी को किया नमन। जेपी नड्डा ने अटल जी को किया याद। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस सर्विस में हिस्सा लिया। लोगों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस सर्विस में प्रधानमंत्री ने प्रार्थनाएं कैरोल में हिस्सा लिया। किरण रिजिजू ने भगवान यीशु के जन्मदिन पर देशवासियों को दी बधाई। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का पावन पर्व। आज ही के दिन बेथलेहम में मैरी और जोसेफ के घर हुआ था प्रभु यीशु मसीह का जन्म। दिल्ली में क्रिसमस के पावन मौके पर सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च की हुई भव्य सजावट। चर्च पर चमचमाता दिखा क्रॉस। दिल्ली के आरकेपुरम में भव्य रूप से सजाया गया चर्च। बनाई गई भगवान यीशु मसीह की दिव्य झांकी। चर्च में उमड़े श्रद्धालु, सभी ने देखी ईसा मसीह की झांकी। लोग सेल्फी लेते नजर आए। बरेली में बजरंग दल का हंगामा। क्रिसमस को लेकर चर्च के बाहर जमकर नारेबाजी। चर्च के गेट पर बैठकर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान लंदन से आए बांग्लादेश। 17 साल बाद देश निकाला के बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने पर बीएनपी ने की भव्य स्वागत की तैयारी। सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। टीपू दास लिंचिंग मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा जाएगा। स्पीड ट्रायल ट्राइब्यूनल दीपू दास मामले की सुनवाई करेगा। स्टूडेंट लीडर हादी के शूट आउट मामले की सुनवाई भी फास्ट ट्रायल कोर्ट करेगा। मुख्य संदिग्ध अब तक गिरफ्तार नहीं। बांग्लादेश में हिंदू मामले में इस्कॉन ने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से मांगी मदद। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाका। युवक की मौत। बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका। हिंदू युवक की बांग्लादेश में हत्या पर लगातार आक्रोश। जम्मू हावड़ा से कानपुर तक विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में लाठीचार्ज पर जारी तनातनी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जमकर नारेबाजी। गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंक कर जताया विरोध। कहा सिंदूर ऑपरेशन का सर्जिकल स्ट्राइक 2 बांग्लादेश पर हो। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर योगी ने विपक्ष को घेरा। कहा आप हर एक काम को वोट बैंक की नजर से देखते हैं। आप गजा की बात तो करते हैं लेकिन बांग्लादेश पर सिल गई आपकी जुबान। उन्नाव कांड में कुलदीप सेंगर की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर। सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सीबीआई। इस बीच पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार को राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा कर रहे सेंगर की सजा को खत्म कर दिया और जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी खबर। एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या। लाइब्रेरी कैंटीन के पास बैठे दानिश का स्कूटी सवार अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। सिर में लगी गोली, फरार हो गए। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में नया खुलासा। डॉक्टर एसोसिएशन ने वीसी ऑफिस द्वारा मामले को दबाने के लिए लगाए गंभीर आरोप। आज तक के पास एसोसिएशन और वीसी की बातचीत की एक्सक्लूसिव फुटेज। डॉक्टर्स ने वीसी को बताया पैथोलॉजी विभाग में रेडिकलाइज करने का काम करता है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में नया अपडेट। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 3 टीम्स बनाकर उत्तराखंड के अन्य प्रदेशों में भी भेजी है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर है अमित शाह। भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में आज होगी अटल कैंटीन की शुरुआत। 100 की जगह 5 रुपए में मिलेगी भरपेट थाली। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को बड़ी राहत। बिहार सरकार की नई पहल, निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण की सुविधा। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग की तरफ से सक्रिय तकरीबन 20 भू और बालू माफिया की लिस्ट बनाई गई। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर को नए साल का तोहफा। मोदी सरकार ने फेज 5A मेट्रो विस्तार को दी मंजूरी। 16 किलोमीटर के रूट में 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्च। मोदी कैबिनेट का फैसला। दिल्ली मेट्रो के फेज 5A में 3 साल में बनेंगे 3 कॉरिडोर। कुल लंबाई हो जाएगी 450 किलोमीटर। भारत में होगा दुनिया का तीसरा सबसे लंबा नेटवर्क। दिल्ली को मेट्रो के नए फेज के तोहफे पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट लिखा। लोगों की जिंदगी होगी आसान, कम होगी भीड़ भाड़। शिवसेना, यूपीटी और एमएनएस में गठबंधन पर बीजेपी का तंज। शहनवाज हुसैन ने कहा हार के डर से आए साथ। परिवारवादी सिर्फ खबरों में रहेंगे, वोट में नहीं।
राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने पर बोले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार से हमें नहीं पड़ता फर्क, हम अलग लड़ रहे हैं चुनाव, दोनों भाई के साथ आने पर हमें खुशी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कहा आज राज्य में सुरक्षा का पूरा माहौल, समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो अराजकता थी। योगी ने दी चेतावनी, कहा जो छांगुर जैसे काम करेगा उसके ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर, हर गैर कानूनी कब्जे पर होगा एक्शन। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला, कहा आप गरीब बेटियों को नहीं दिला पाए न्याय, बोले पर इधर उधर की बात न कर, ये बात बता कि काफिला कहां लूटा। अखिलेश ने योगी पर बोला था हमला, पोस्ट में लिखा अब बीजेपी में 2 और अध्यक्षीय इंजनों के बीच डबल इंजन टकराहट 2.0 का नया वर्जन आ गया है। बीजेपी कुछ खुदगर्जों का खानदान, बाकी सबके हिस्से आता है अपमान। कर्नाटक की एक कंपनी में 30,000 नई प्राइवेट नौकरियां देने पर सियासी तनाव, राहुल गांधी ने थपथपाई थी सिद्धारमैया सरकार की पीठ, अब सरकार ने दिया जवाब। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट में राहुल गांधी को कहा शुक्रिया, आपने मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को किया स्वीकार, हम एक उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाते जा रहे हैं। अरावली में खनन के खिलाफ आक्रोश के बीच केंद्र सरकार की 2 टूक, राज्यों को सीधा निर्देश, खनन के नए पट्टे पर फौरन रोक। मसूरी में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई, केंद्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। 7,000 से ज्यादा जंगल बॉर्डर पोस्ट गायब होने के मामले में सुनवाई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को हाईकोर्ट से झटका, दूसरे राज्यों में मौजूद प्रदेश के सभी कैदियों को जम्मू कश्मीर में स्थानांतरित करने की मांग खारिज की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, बस में लगी भीषण आग, हादसे में 9 की गई जान। हादसे के समय बस में 32 लोग थे सवार, जिसमें 21 लोग घायल हुए। बेंगलुरु में गोकर्ण जा रही प्राइवेट स्लीपर बस को कंटेनर लॉरी ने मारी टक्कर, जिसके बाद बस में लग गई आग। कि मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना पर दुख जताया, मृतकों के परिवार वालों को 3 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए देने का ऐलान। यूपी के शाहजहांपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार करने के दौरान हादसा, मरने वालों में एक ही परिवार के 4 लोग और उनका एक रिश्तेदार शामिल। लखनऊ में हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अंबाला में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। यूपी के बहराइच में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बांदीपुरा में बीआरओ द्वारा बांदीपुरा गुरेज रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। कश्मीर में हाल ही में बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी है। कश्मीर के सभी दूरदराज के इलाकों को फिर से जोड़ दिया गया है। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से पहाड़ी वादियों में खूबसूरती में लगे 4 चांद, कुदरत की मेहरबानी से सैलानियों के खिले चेहरे। श्रीनगर में ऊंचाई प्रसिद्ध कांगदूरी चोटी पर जमी बर्फ, सैलानियों के खिले चेहरे। पठानकोट में चढ़ी कोहरे की चादर, कोहरे से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, जनजीवन प्रभावित। दक्षिण पूर्वी ताइवान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, मची अफरा तफरी। ताइवान की सुपरमार्केट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिससे भूकंप के झटकों से दुकानों की शेल्फ हिलती हुई दिख रही है। नीलगाय के आतंक से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान, प्रशासन ने नीलगाय को शूट करने के दिया आदेश। 26 नीलगायों को मारी गई गोली। कोयंबटूर में चलती ट्रेन में एक पुलिसकर्मी ने छात्रा के साथ की अश्लील हरकत, छात्रा ने घटना का वीडियो बनाकर किया वायरल। जयपुर में बीजेपी सांसद ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार, कहा जनता के काम नहीं करते हो तो तनख्वाह किस बात की। इंदौर में कोचिंग संचालिका ने एक शख्स पर अश्लील हरकतें और अपशब्द कहने का लगाया आरोप, वीडियो वायरल। बीजेपी विधायक की फर्जी दिव्यांग बेटी को आखिरकार भजनलाल सरकार ने पद से हटाया। आज तक की खबर के बाद विधायक की बेटी को जांच के लिए बुलाया गया। सीकर नगर परिषद में शहरी समस्या समाधान शिविर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री संजय शर्मा। खाली कुर्सियां देख भड़के मंत्री, अधिकारियों की लगाई क्लास। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीएम आवास योजना को लेकर लोग परेशान। महिला ने कहा, पीएम ने कहा था आवास योजना के तहत मिलेगा मकान, पर मुझे आज तक नहीं मिला है। मिर्जापुर में पीएम आवास योजना में 446 आपात लोगों से होगी वसूली, बिना जमीन और अधूरे कागजात पर मिला था आवास। पठानकोट में दूसरे दिन भी पुलिस और सेना ने शहर में चलाया सर्च अभियान। नए साल को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। मोगा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद पर फायरिंग, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज, हमलावर सीसीटीवी में कैद।